Hello guys and welcome to our discussion on the share capital. In last videos we already discussed uh, about the correct meaning of a company, what is company, characteristic of a company, kinds of a company, and difference between the private company and public company, one person company, and share, what is share, preference share and equity shares, types of preference share. And in today's video we will discuss about the share capital. सो शेयर क्या होते हैं? शेयर हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था जब हम कंपनी की पूरी कंपनी की कैपिटल को जब हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो होते हैं हमारे शेयर्स. ठीक है, और अभी क्या है हमारा शेयर कैपिटल. आज हम करने वाले हैं शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल क्या होता है? जब शेयर कैपिटल मीन्स दैट द कंपनी रेज द कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर. ठीक है, सो क्या होता है? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय अ कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर. जब कंपनी इशू ऑफ शेयर करके शेयर को इशू करके जो कैपिटल को होती है ना, कंपनी की जो कैपिटल होती है रेज करते टाइम शेयर्स को, वो होती है हमारी शेयर कैपिटल. जैसे का नाम से क्लैरिफाई हो रहा है, शेयर कैपिटल. इट मीन्स जो शेयर को रेज करने से जो हमारे पास कैपिटल आई है, दैट इज शेयर कैपिटल. ठीक है, मैनी इंडिविजुअल. अब ये देखो यहाँ है काइंड्स ऑफ ए शेयर कैपिटल. दैट इज इंपॉर्टेंट, काइंड्स ऑफ ए शेयर कैपिटल. ठीक है, फर्स्ट वन इज अथोराइज कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज अ रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. ठीक है, तो अथोराइज कैपिटल क्या होता है? अथोराइज मीन्स मैक्सिमम रजिस्टर्ड कैपिटल, जो कि रजिस्टर्ड हुई है हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. हमारे दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, MOA और AOA. ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो जो कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है, जो कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है, मैक्सिमम कैपिटल की कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकता, तो वो मैक्सिमम कैपिटल को हम कहते हैं अथोराइज कैपिटल. तो यहाँ पर लिखा भी है, अथोराइज कैपिटल मीन्स द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच ए कंपनी इज अथोराइज टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. कि फुली लाइफ टाइम में वो इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकता. ठीक है, उसके बाद आ जाता है इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट, वो अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट, अथोराइज कैपिटल का ठीक है, अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कि अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू किया है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए. इट मीन्स अथोराइज मीन्स मैक्सिमम कैपिटल. लाइक अगर एक एग्जांपल ले कि कंपनी की टोटल मैक्सिमम कैपिटल जो लाइफ टाइम में यूज़ होने वाली है वो 50 लाख है. ठीक है, और उसमें से कंपनी ने 20 लाख रुपीज़ का 20 लाख की शेयर इशू कर दिए हैं. ठीक है, 20 लाख के शेयर इशू कर दिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल की जो कंपनी ने इशू कर दिए कि पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, जो कंपनी ने शेयर इशू कर दिए ताकि पब्लिक सब्सक्राइब कर सके, तो वो हो जाती है हमारी इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, और जो जैसे अब हमारा 50 लाख, मैंने कहा कि मैक्सिमम हमारी अथोराइज कैपिटल है 50 लाख, उसमें से 20 लाख कंपनी ने इशूड कर दिए, तो जो रिमेनिंग 30 लाख रह गए वो हमारी क्या हो जाएगी? अनइशूड कैपिटल. ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन इज दी सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है. इट मीन्स एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मैक्सिमम कैपिटल अथोराइज कैपिटल लिखी 50 लाख. ठीक है, 50 लाख की हमारी मैक्सिमम कैपिटल थी. अब 50 में से 20 लाख की हमने शेयर इशू करने के लिए हमने इशूड कैपिटल कर दी 20 लाख. ठीक है, 20 लाख. अब 20 लाख में से क्या हुआ? 20 लाख में से सिर्फ 13 लाख जो हैं वो हमारे सब्सक्राइब हुई है कैपिटल. 13 लाख मीन्स कैसे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं
कि 13 लाख ही हमारे जो हैं, जैसे हमने इशू किए, सिर्फ हमारे जो कंपनी में जो हमने इशू किया था कैपिटल को, उसमें से मतलब 13 लाख ही जो हैं वो पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, तो जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया उसको बोल देते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब की है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है कि इस केस में हमारी क्या है, इशूड कैपिटल है। यहाँ पर इस केस में हमारी इशूड कैपिटल, जैसे हमारे 13,000 के शेयर है, 100 की ईच है। ठीक है, ये इशू कर रहे हैं, मतलब ये इशूड कैपिटल है। इसमें से पब्लिक ने सिर्फ अप्लाई किया 12,000 शेयर के लिए, 100 ईच, तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। अब देखो, जो कंपनी ने ऑफर किया कि आप सब्सक्राइब कर लो, पब्लिक आप सब्सक्राइब कर सकते हो, 13,000 का शेयर है, हमारे 100 का एक है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 12,000 शेयर को ही एक्सेप्ट किया है, 1,000 अभी रिमेनिंग हो गए जो कि अनसब्सक्राइब्ड हैं। ठीक है, अब जो ये सब्सक्राइब कैपिटल है, अब वो क्या होता है, या तो वो फुल्ली पेड अप हो सकता है, या फिर सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप, एंड सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखो, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप मीन्स क्या। सब्सक्राइब कैपिटल, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और कंपनी ने जब उनसे पैसे मंगवाए ना, जैसे 12,000 सब्सक्राइब किए थे, 12,000 में से कंपनी ने पैसे मंगवाए, 10 रुपीज़ मंगवाए, और इन्होंने 10 के 10 लाकर दे दिए, पब्लिक ने 10 के 10 रुपीज़ मतलब लाकर दे दिए। इट मीन्स कंपनी के पास पूरे 12 लाख रुपीज़ आ चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, कि जितने मंगवाए थे उतने के उतने पैसे पब्लिक ने दे दिए। ठीक है, शेयर्स के, तो वो हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप व्हेन एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू, जैसे यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी है, इसमें 100 रुपीज़ है सॉरी, when entire nominal value of a share is called by the company and also paid up by the shareholder, it means कंपनी ने मंगवा लिए कि 100 के 100 रुपीज़ मंगवा लिए और 100 ही उन्होंने पे कर दिए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे शेयर हैं 1,000 का एक शेयर है और 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ मतलब 1,000 शेयर है और 100 रुपीज़ का एक शेयर है। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने रुपीज़ बनते हैं, 1 लाख रुपीज़। अब कंपनी ने 1,000 शेयर के 100 रुपीज़ पूरे के पूरे मंगवा लिए और पब्लिक ने 100 के 100 दे भी दिए, मतलब 1 लाख पूरी हमारे पास कंपनी के पास कैपिटल आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब इसी में सेकंड पार्ट आ जाता है, बी पार्ट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें क्या होंगे, नॉट फुल्ली पेड अप तब होगा, इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो कंपनी ने कैपिटल जो है उसका कुछ पार्ट मंगवाया है, मतलब पूरा मंगवाया ही नहीं है, या कंपनी ने मंगवा लिया लेकिन पब्लिक ने पे नहीं किया। ठीक है, अब क्या हो जाता है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप मीन्स क्या होता है, इसमें दो पार्ट आते हैं, या तो कंपनी ने पैसा मंगवा लिया है लेकिन पब्लिक ने पे नहीं किया, या कंपनी ने मंगवाया ही कम है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, सेम 1,000 हमारे शेयर है, 1,000 शेयर्स हैं और हमारा 100 का एक है। ठीक है, 100 का एक शेयर है, अब कितने रुपीज़ हो गए, 1 लाख रुपीज़, टोटल कितने रुपीज़ बन गए हमारे, 1 लाख रुपीज़। लेकिन अब क्या होता है, कंपनी ने सिर्फ 1,000 शेयर पे कंपनी ने सिर्फ मंगवाया 50 रुपीज़। ठीक है, कंपनी ने सिर्फ 50 रुपीज़ मंगवाया, तो पब्लिक कितने रुपीज़ देगी, 50,000 50 के ही देगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, 50 के कंपनी पब्लिक से आया पैसा कंपनी के पास, तो ये क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, की कंपनी ने 50 रुपये ही मंगवाए हैं, 100 रुपये मंगवाने थे लेकिन कंपनी ने सिर्फ अभी 50 रुपये मंगवाए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाता है कि कंपनी ने 100 के 100 रुपीज़ मंगवा लिए, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, कंपनी ने 100 के 100 रुपीज़ मंगवा लिए, बट कंपनी ने 100 रुपीज़ मंगाए बट पब्लिक ने पे सिर्फ किए हैं 70 रुपीज़, मतलब 70 रुपीज़, मतलब 1,000 का शेयर है, 70 रुपीज़ पे किए, तो मतलब 70 के रुपीज़ या 70,000 रुपीज़ हमारे पास आए हैं या कंपनी के पास आए हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कि पूरे के पूरे पैसे कंपनी के पास नहीं आए, या तो कंपनी ने मंगवाए नहीं या फिर पब्लिक ने पे नहीं किए। दैट्स इट।
ठीक है, अब ये पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट हमारे यहाँ से आई थिंक एग्जाम्पल शुरू स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहती है, देखो इसमें क्या है, अथोराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज ए 50 लाख रुपीज। अथोराइज मीन्स मैक्सिमम कैपिटल और रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, वो जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकती है। ठीक है, अब अथोराइज कैपिटल है 50 लाख रुपीज़ की, डिवाइड किया है इंटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है जी, आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। अब इसमें से कंपनी ने सिर्फ इशू किए 30,000, कंपनी आउट ऑफ दिस सिर्फ इशू कितने किए कंपनी ने, 30,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, लेकिन पब्लिक ने एक्सेप्ट कितने किए, 27,000 इक्विटी शेयर। अब मतलब इशूड कैपिटल क्या होगी 30,000, लेकिन सब्सक्राइब कितने किए पब्लिक ने, 27,000, मतलब 27,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। ठीक है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारी की सारी मनी रिसीव हो चुकी है। हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑफ ए अकाउंट फॉर द सेम। अब देखो क्या करना है, फर्स्टली हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और नोट्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखो नोट्स ऑफ अकाउंट में हमें क्या होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि हमारी अथोराइज कैपिटल क्या है। अथोराइज कितनी थी हमारी, 50,000 की इक्विटी शेयर थे, 100 ईच, तो 50 लाख रुपीज़। इशूड कैपिटल हमारी यहाँ पर थी 30,000, तो 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 30 लाख। ठीक है, ऐसे ही हमारी सब्सक्राइब कैपिटल जो कंपनी जो पब्लिक ने एक्सेप्ट कितने किए 30,000 में से ओनली 27,000 ही एक्सेप्ट किए हैं, तो 27,000 इंटू में 100 ये हमारी क्या जाएगी 27 लाख। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, अब हमने फुल्ली पेड क्यों लिखा, तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बोला था ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, कि 100 का शेयर और 100 के 100 रुपीज़ मिल चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर लिखा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितने होगा 27 लाख। और जो हमारी एट लास्ट कैपिटल होती है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, अब जो लास्ट में कैपिटल बचती है वो हमारी बैलेंस शीट में शो की जाती है कि एक्चुअल में जो अमाउंट एक्चुअल में जितना अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है वो हमें शो करना होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो एक्चुअली में कंपनी के पास आए कितने रुपए 27 लाख, तो हम यहाँ पर क्या शो करेंगे 27 लाख। ठीक है, तो ये यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, अब जो हमने लास्ट स्लाइड में ही इसको क्लियर कर दिया था, एक बार फिर भी हम यहाँ पर रीड आउट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है, when the company has called up the full nominal value of the share but the shareholder has not paid some part of the nominal value, कि कंपनी ने मंगवाए 100 के 100 रुपीज़ हैं बट पब्लिक ने सिर्फ 70 पे किए या 80 पे किए 50 पे किए। ठीक है, पूरा नॉमिनल अमाउंट पूरा पे नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फर्स्ट केस क्लियर है। अब सेकंड केस क्या होता है, या कंपनी ने मंगवाए ही नहीं है, क्या कहते हैं when the company has not called up the full nominal value of the share, कि या तो कंपनी ने मंगवाए ही नहीं है या फिर मंगवाए हैं और मतलब पब्लिक ने पे नहीं किए। ये दो पार्ट हो जाते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन। अब क्या है, न्यूबी लिमिटेड है वॉज रजिस्टर्ड विद अथोराइज कैपिटल कितनी है 5 लाख, अथोराइज कैपिटल 5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 के इक्विटी शेयर है 10 का 1 है। ठीक है जी, सिंस द इकोनॉमी वॉज रोबस्ट शेप द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। तो हमारी अथोराइज कैपिटल 5 लाख मतलब 50,000 इंटू में 10 ईच। ठीक है, अब इशूड कैपिटल कितनी है 30,000 इंटू में 10 ईच 3 लाख। अब ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, ओके प्रीमियम पे इशू किया इन्होंने। अब एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर वॉज रिसीव, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, सिर्फ 30,000 इशूड थे लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए 28,000, मतलब 28,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, ऑल कॉल वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट
देखो क्या हुआ, ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख, इशूड कैपिटल 30 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल कितने हो गए 28,000 इंटू में 10 28 लाख। ठीक है, अब ऑल कॉल वर मेड, सारी की सारी कॉल्स वगैरह सब पैसे मंगवा लिए, मतलब 10 रुपये के 10 रुपये मंगवा लिए, और सब रिसीव योर एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़ के, फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑफ 200 शेयर कि 28,000 जो थे सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से सिर्फ 200 का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे। ठीक है, उसने 10 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ पे नहीं किए, मतलब फाइनल कॉल जो थी 2 रुपये थे, वो 2 रुपये पे नहीं किए, 200 रुपये का शेयर थे उसके पास और उसने 2 रुपये पे नहीं किए। ठीक है, और सब कुछ पे कर दिया, बट 200 रुपये का शेयर था और 2 रुपये पे नहीं किए। ठीक है, अभी कह रहे हैं अब शेयर कैपिटल बताओ न्यूबी लिमिटेड की कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो फर्स्टली अगर हम देखें 28 लाख हमारे क्या हुए थे, मतलब 28,000 का शेयर था और 10 ईच था। ठीक है, 10 ईच था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 28 लाख की होगी। ठीक है, अब 28 लाख में से एक देखो हमने लास्ट उसमें अभी स्लाइड में ये किया था ना, एक था कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखो इसको करने के लिए ना क्या करना है, टोटल 28,000 के हमारे शेयर हैं, जिसमें से जो गड़बड़ वाले शेयर है उसको हम अलग कर देंगे, जो बिना गड़बड़ वाले शेयर है उनको अलग कर देंगे। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, देखो 28,000 के टोटल शेयर जो सब्सक्राइब हुए थे उसमें से 200 शेयर जो थे उसमें मतलब 2 रुपये नहीं रिसीव हुए, इट मीन्स 200 शेयर जो हैं वो गड़बड़ वाले शेयर हो गए। तो हमारे बिना गड़बड़ वाले शेयर कितने रह गए, 27,800। इट मीन्स ये जो बिना गड़बड़ वाले शेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो 27,800 जो हैं वो हमारे बिना गड़बड़ वाले शेयर हो गए, और इस पे 10 के 10 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं। तो हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गया, 278,000, मतलब 2,78,000 हमें रिसीव हो चुका। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो हमारा क्लियर हो गया बिना गड़बड़ वाले शेयर। ठीक है, बिना गड़बड़ वाले शेयर का क्या हो गया, 27,800। इट मीन्स टोटल हमारे शेयर थे 28,000, जिसमें से हमने 200 माइनस कर दिया क्योंकि उसमें गड़बड़ थी। तो हमारे बिना गड़बड़ वाले शेयर कितने हो गए, 27,800 में हमें 10 के 10 रुपीज़ मिल गए, 278,000 हमें पैसे मिल चुके हैं कंपनी को। अब हमारी बात आती है गड़बड़ वाले शेयर। अब गड़बड़ वाले शेयर कितने हैं, 200 का शेयर है और हमें उस पर कितने रुपीज़ हमें मिलने चाहिए थे, 10 रुपीज़ मिलने चाहिए थे। मतलब टोटल हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए था, सॉरी एक मिनट मैं बैक कर दूँ, तो टोटल हमें यहाँ पर मिलना चाहिए था 2,000 रुपीज़, है ना। टोटल हमें कितना रुपीज़ मिलना चाहिए था, 2,000 रुपीज़। लेकिन क्या हुआ कि हमें जो है ना एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 के शेयर थे, 10 का एक था, 2,000 रुपीज़ के शेयर हो गए, लेकिन उसने ना फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब 2 रुपये पे नहीं किए। 200 का ही वही शेयर है और शेयर होल्डर है, और उसने क्या नहीं पे किया, 2 रुपये हमारे पे नहीं किए। तो मतलब कितने रुपये पे नहीं किए, 400 रुपीज़ उसने पे नहीं किए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी कंपनी को पैसे कितने रिसीव हुए, अब आप बताओ, कंपनी को कितने रुपीज़ रिसीव हुए, 1,600 रुपये। कंपनी को कितने रुपीज़ रिसीव हुए, 1,600 रुपये। ठीक है, तो अल्टीमेटली जितने रुपए रिसीव होते हैं हम वही लिखेंगे ना, क्योंकि 2 रुपये तो उसने दिए ही नहीं है, तो 1,600 रुपये रिसीव हुए। तो अब हम ऐड करते हैं कि अब हमारी कैलकुलेशन करते हैं कि बिना गड़बड़ वाले शेयर मतलब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने हो गए, 278,000, है ना। और जो गड़बड़ वाले शेयर जिसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, वो कितने हो गए, 1600। उस पर कितने रुपए मिले हैं हमें, 1600। तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 006,972। यही है ना आंसर, 2,79,600।
एक्चुअल में हमारी टोटल शेयर कैपिटल जो कंपनी को रिसीव हुई, जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो वो कितनी रिसीव हुई है? 2,79,600। अगर हम इसको टोटल करें, अगर हम इसको टोटल करेंगे तो यही अमाउंट आएगा ना, करना 2,79,900 यही है ना? क्लियर है? हमें कैसे करने हैं ये क्वेश्चन? देखो, करने के लिए हमें क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एक होता है हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप जितने भी टोटल सब्सक्राइब हुए हैं हमारे शेयर, उसमें से जो मतलब जिसमें पूरे पैसे नहीं मिले, गड़बड़ वाले शेयर को माइनस कर दिया, तो इट मीन्स 27,800 में हमें 10 के 10 रुपये मिल गए, वहाँ आ गया 2,78,000। अब जो गड़बड़ वाले शेयर थे, रिमेनिंग जो 200 शेयर रह गए थे, उसमें हमें 10 रुपीज़ के हिसाब से मिलने चाहिए थे 2,000 रुपये, लेकिन 200 का शेयर है जिसमें से जो शेयर होल्डर है उसने 2 रुपये पे नहीं किया, मतलब 400 रुपीज़ उसने पे नहीं किए, तो उसने अल्टीमेटली कितना पे किया? 1,600। तो टोटल कंपनी के पास पैसा कितना है? 2,79,600। दैट्स इट। ठीक है, अब एक बार यहाँ चेक करते हैं आंसर वैसे हमें यहाँ से क्लियर हो गया, बट नेक्स्ट स्लाइड में फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ दे रखा है अथोराइज कैपिटल 5 लाख, इशूड कैपिटल 3 लाख, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं? 28,000 में से 28,000 में से 200 माइनस कर दिए, तो यहाँ क्या आ गया? 27,800, जिसमें से हमें 10 रुपीज़ पूरे के पूरे मिल गए थे, तो यहाँ पर आ गया 278,000। ठीक है, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितने थे? 200 का शेयर था, 10 का एक है, 2,000 रुपीज़। लेकिन कॉल इन एरियर मतलब जो हमें रिसीव नहीं हुआ, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 200 का शेयर था, 2 रुपीज़ पे नहीं किया, तो 400 नहीं पे किया, तो अल्टीमेटली कंपनी के पास कितना रुपया है? 1,600। तो टोटल अमाउंट इन दोनों को ऐड करके यहाँ आ जाएगा 279,600। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या आ जाता है, क्या है? शार्प लिमिटेड है। ठीक है, कैपिटल कितनी है? 5 लाख। शिट, यहाँ देखते हैं। ओहो, देखो शार्प लिमिटेड है, उसकी टोटल कैपिटल कितनी है? 5 लाख की कैपिटल है, 10 की ईच है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? हमारी कैपिटल है 5 लाख की। अब इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर टू द पब्लिक। देखो क्या हुआ, हमारी अथोराइज कैपिटल है 5 लाख की, मतलब 50 लाख की होगी, 5 लाख की 10 रुपीज़ का एक है, 50 लाख की अथोराइज कैपिटल है, लेकिन हमने ऑफर किया 80% ऑफ द शेयर टू द पब्लिक। ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करती हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा काम है मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें ये वाला क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ठीक है, 3rd एंड 4th यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। वेयर इज इट? ओके, ठीक है, अब यहाँ जो 3rd, 4th और ये सब क्वेश्चंस है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर अप कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।